हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मृत्युंजय कुमार आप लोग के बीच। दोस्तों, ऐसा है कि हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया जा रहा है। हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वो हमारे समय के साथ कर रहा है, हमारे पैसों के साथ कर रहा है और हमारे परिश्रम के साथ कर रहा है। और ये करने वाला कोई नहीं, ये करने वाला बिहार सरकार है। इस वीडियो को नीतीश कुमार तक पहुंचाइए। मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं कि वो हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं, 100% गलत कर रहे हैं। कहिए कैसे? सुनिए, आपको डीएलएड का केस को सुप्रीम कोर्ट रिजर्व कर लिया था, ठीक है। रिजर्व जैसे ही किया, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग का एग्जाम होना था। लगभग 10 दिन का टाइम था, 10 या 11 दिन था। 10 या 11 दिन के बाद बीपीएससी का एग्जाम होना था और उसके पहले फैसला रिजर्व हो गया था, है ना। तो फैसला जब रिजर्व हो गया था, ये मैटर जब आ गया हमारे सामने कि हाँ अब ऐसा होना है, तो सरकार को वहां पर एक एक्शन लेना चाहिए था। सरकार ने वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। बीपीएससी का एग्जाम करवा दिया और बीपीएससी का एग्जाम ही नहीं करवाया, आनन फानन में स्टेट का नोटिफिकेशन भी डाला गया। क्यों? क्योंकि वोट बैंक कट जाएगा सरकार का। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से। एक्चुअली मैं अभी पढ़ा के आ रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैंने वीडियो देखा था 2-3, तो हमको एकदम गुस्सा आ गया ये हो क्या रहा है हम लोग के साथ, इतना बड़ा छलावा क्यों कर रहे हैं। आनंद फानंद में स्टेट का इसलिए नोटिफिकेशन दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो बच्चा बीएड है और वो 1 to 5 में है और वो क्या है कि उसको निकाल दिया जाएगा, तो क्या होगा उन लोग के लाइफ। तो लाइफ के बारे में तो सोचना बात की बात हुआ, पहले ये सोचे कि मेरा वोट बैंक कट जाएगा। 4.5-5 लाख कैंडिडेट जैसे ही बाहर होगा, वो तो जान रहे कि बाहर होबे करेगा, आज न होबे चाहे कल होबे, ये तो होना ही है। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट जाना और एसएलपी दायर करना ये सब दिखावा है, ढोंग है, ये सब कुछ होने जानी है, ठीक है ना। क्या फ्रेश केस कीजिएगा आप साहब, कुछ नहीं करिएगा, हमको पता है। तो जैसे ही बीएड बाहर होने के लिए का अंदेशा उनको लगा, उन्होंने तुरंत क्या किया, स्टेट का नोटिफिकेशन निकाल दिया। स्टेट का नोटिफिकेशन निकाला, उसमें भी पैसा कमाने के लिए। सोचिए, पुरुष को भी उतने पैसा, महिला को भी उतने पैसा। 2-4-5 दिन तो हमको शक लगते रह गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्टेट का नोटिफिकेशन कोई फॉर्जरी आदमी, फ्रॉड लोग इसको दे दिया है नोटिफिकेशन, कुछ पते नहीं चले। उसका वेबसाइट ऐसा लगता है जैसा लगता है कि कब्र खाना है, कुछ होम पेज है ही नहीं उसमें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वहां से जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिया गया। बड़ा ही असमंजस का स्थिति बना रहा। सोचिए, बीपीएससी के फॉर्म में जिन लोगों से दोबारा पैसा लिया गया, 2 बार पैसा लिया गया है बहुत लोगों से, ध्यान रखिएगा। जैसे उसका एग्जांपल मैं खुद हूं, ध्यान रखिएगा। एक बार मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा, एक तो फॉर्म बड़ी मुश्किल से भरा है, फॉर्म का भरे 750 रुपया पेड किए, कन्ने पैसा गया पतो नहीं चला। फिर दोबारा बढ़ाया गया कि पैसा पेमेंट करने का डेट बढ़ाया गया, तो दोबारा फिर से पैसा लगा दिए। बहुत ईमेल करते रह गए हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पैसा कमाना है और कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बिहार सरकार के पास, ठीक है ना। पैसा यही सबसे कमाएगा। जब भी पेमेंट का कमी होता है बिहार सरकार के राजकोष में, एगो वैकेंसी निकाल दो। बच्चन के पास पैसा है, ये है किसी तरह से कमा रहा है, वो पैसा दे देगा। सोचिए, बगल में झारखंड में 100 रुपया में फॉर्म भराता है, यहाँ 500-1000 रुपया से नीचे फॉर्म के दम में नहीं। समझ रहे हैं बात को। तो ये स्टेट का नोटिफिकेशन आनंद फानंद में निकाला गया, ना उसका सही से वेबसाइट काम कर रहा था और ना उसका नोटिफिकेशन का कहीं जिक्र सही से था, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उसमें जो क्वेश्चन दिया गया, वो क्वेश्चन भी क्या दिया गया, आधा में डब्बा डब्बा बना हुआ था। जो परीक्षा दिए होंगे उनको पता होगा, 9-10 क्वेश्चन तो होने से गलती था। अब बीपीएससी का रिजल्ट रोका जा रहा है बार बार। तब क्यों रोक रहे हैं आप? आपको 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? ऐसे भी आप बोल रहे हैं कि 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट हम एक सिलसिलेवार ढंग से देंगे, पहले 11, 12 का देंगे, फिर 9, 10 का देंगे और फिर आपको 1 to 5 का देंगे। तो इतना तो पते हो गया है हम लोग को सबको, भले दिल नहीं मान रहा है, लेकिन
अंदर अंदर ये बात चलिए रहा है कि बीएड वाला बाहर हो ही गया नहीं, तो वही है, तो ये बात है। अच्छा, बीपीएससी ओएमआर सीट जारी किया गया, जारी तो कर दिए, एक सेट का आप आंसर दिए, सभी सेट का आंसर देने में आपको क्या दिक्कत था? सब सेट का आंसर आपको देना चाहिए था, ठीक है ना। उसमें भी पैसा कमाने के लिए एक क्वेश्चन अगर गलत है तो 500 रुपया दीजिए, उन्हें ए स्टेट में पैसा कमाने के लिए एक क्वेश्चन गलत है तो 50 रुपया दीजिए। ये क्या धंधा बना कर रखे हैं साहब? पैसा कमाने का धंधा बन गया है क्या ये? है इतना गलत वर्ड निकलता है दोस्तों मुंह से कि जिसका मैं अंदाज भी नहीं कर लगा सकता हूं। इतना घटिया सोच हो गया है बिहार सरकार का। अरे कुछ नहीं तो शराबे चालू कर दिए ना साहब, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। पैसा आइए जाएगा आपको। टीचर को पैसा देने के लिए पैसे नहीं है तब बहाली कहां लेगा? खाक। सोच के देखिए ना आप जरा सा कि उसके पास पैसे नहीं है टीचर को देने के लिए, तो पैसा कहां से, क्यों वैकेंसी लेगा वो? स्थिति तो ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया बात। अच्छा, 1 to 5 में जैसे ही आपको पता चला था कि ये बीएड वाले को हटा दिया है, तो उस समय कुछ एक्शन लेना चाहिए था सरकार को, उसी समय सोचना चाहिए था, अभ्यर्थी लोगों को कुछ बोलना चाहिए था। कुछ तो बोला नहीं, बोला परीक्षा दीजिए, हो सकता है कुछ हो जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, हो सकता है कुछ हो जाए। ये भी कहना चाहिए था, हो सकता है नहीं हो जाए। ऐसा बोलने में क्या जाता था आपको? एक बार बोलना चाहिए था। अब देखिए वैकेंसी को कैसे लटकाया जा रहा है, समझिएगा बात को। पहला केस बीएड और डीएलएड का, अभी तक जब तक फाइनल होगा नहीं, जब तक आप आशा करिएगा नहीं रिजल्ट का। ये तो एक केस हो गया, अभी हम आपको बता रहे हैं दूसरा केस। दूसरा केस जो है आपको 24 महीना और 18 महीना वाला केस तो अभी सामने आना बाकी है। अभी टेंशन नहीं लीजिए, दिल थाम के बैठे रहिए और वीडियो देखते रहिए और कुछ नहीं करिएगा, समझ गए ना। तो ये केस जैसे सुधरेगा ना, उन्हें 18 महीना 24 महीना वाला केस आएगा, अब ये 18 महीना 24 महीना का लड़ा देगा कि लड़ो। तो 1 to 5 की वैकेंसी को ऐसे रोक के रखेगा। अब आपको हम सुनाते हैं, देखिए आपको 9, 10, 11, 12 के वैकेंसी कैसे रुकेगा। 9, 10, 11, 12 के वैकेंसी ऐसे रुकेगा कि 2019 में कुछ क्वेश्चन गलत था, तो बिहार बोर्ड को वजह पर नहीं सुधार उधार के देना चाहिए था। वो हम लोग का रिस्पॉन्स शीट दिया था क्या? हम लोग का रिस्पॉन्स शीट नहीं दिया था। हम 3 बार आरटीआई किए लेकिन एक बार भी रिस्पॉन्स शीट नहीं मिला। अब कह रहा है कि अब फिर से रिवाइज रिजल्ट देंगे। सोचिए दोस्तों कि 2019 में जो लड़का पास किया और अब रिवाइज रिजल्ट देगा, हो सकता है बीपीएससी उसका होल्ड रहे। ऐसा भी तो संभव है कि बीपीएससी उसका रिजल्ट होल्ड रहे और उसको पता चले स्टेट फेल हो गया। लीजिए, ये अलग टेंशन आ जाएगा। स्टेट ने फेल हो गया बेचारा, उन्हें बीपीएससी में पास है, उन्हें टॉपर है बीपीएससी में, स्टेट फेल हो गया, तो वो क्या करेगा? वो कैसे न करेगा कोर्ट में जाकर के, तो उन्हें से वैकेंसी रुक जाएगा 9, 10, 11, 12। अच्छा, जो उन्हें पास हो गया होगा, जो जिसको पास कर देगा स्टेट 2019, जैसे हम फेल है हमको पास कर देगा, है ना, तो हम लोग भी तो ऑब्जेक्शन लगा देंगे कि भाई हम लोग को इसमें शामिल करने का मौका काहे दिए। अच्छा, ये स्टेट 2023 निकालना ही था तो बीपीएससी के समय क्यों नहीं बोले आप कि 2023 का वैकेंसी स्टेट निकाल रहे हैं, हम लोग भी अपियरिंग में भर देते। लेकिन चलिए बर्दाश्त करके हैं, चलिए कोई बात नहीं, मानते हैं कि चलो जो किया किया, अब कम से कम अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वैकेंसी को जानबूझ करके लटकाया जा रहा है, इसको 2025 तक ले जाना है, विधानसभा के इलेक्शन के पहले, ये आप जान लीजिए। एक केस हटेगा नहीं कि दूसरा केस सरकार के पास पहले से पड़ा हुआ है, तुरंत उसको उजागर कर देगा, दूसरा नहीं तीसरा, ऐसे करते 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 3 महानुभाव, हम कहे तीन महानुभाव जो आप समझिए रहे कौन कौन है ना, तीनों कहेंगे कि हमारा हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, सब सरकार है। हाई कोर्ट फैसला देगी तो हम रिजल्ट देंगे। लीजिए, हाई कोर्ट कभी फैसले नहीं देगा, और जब देगा तो लड़ाने वाला फैसला देगा, तो कहानी हो जाएगा क्या, जलेबी के जैसा गोल गोल घूमेगा। कम से कम 3-4 फेरा जलेबी घूमता है तो पक जाता है ना, यहाँ 100 बार घूमेगा तभियो नहीं यहाँ जॉब मिलेगा। बड़ा मन को जो है ना अशांत लगता है कि बिहार में जन्मे लेना लगता है कि बेकार हो गया। खास कर नीतीश बाबू जितना दिमाग लगा रहे हैं, अगर उतना पढ़ाने लिखाने में दिमाग लगा देते तो बहुत कुछ हो जाता। नहीं,
बहुत कुछ हो जाता, परिवर्तन हो जाता। बगल में हम देखते हैं झारखंड, बगल में देखते हैं दिल्ली, जाते हैं तो लगता है कि वहां सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। हम छत्तीसगढ़ गए थे, वहां लगता है कि पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में। यहाँ तो कुत्ता नहीं पूछता है स्कूल में। कुछ ऐसे भी स्कूल है जहाँ स्थिति बहुत गंदा है, बहुत दयनीय स्थिति है। कल एक न्यूज देखें, एक न्यूज आया, उसमें 6 to 8 का गेस्ट टीचर का बात हो रहा है, 9-10 के गेस्ट टीचर का बात हो रहा है, 11-12 के गेस्ट टीचर का बात हो रहा है। ये क्या दिखाना चाहते हैं आप? यही ना कि वैकेंसी फाइनल नहीं करेंगे, आ जाओ गेस्ट टीचर में, तब बोल दीजिए खुल के बोल दीजिए कि गेस्ट टीचर में ज्वाइन कर लो, वो उतने में संतुष्ट कर लेंगे। पनीर रोटी नहीं खाएंगे, रोटियां नमक में जिंदा रह लेंगे, क्या दिक्कत है? हम लोग तो इसीलिए जिंदे हैं। हम लोग को तो आप समझवे करते हैं कि इन लोग कीड़ा मकोड़ा है, कहां समझते हैं कि इंसान है। अगर समझते तो अच्छा कुछ करते आप हमारा, हम लोग के साथ। इतना गंदा स्थिति बन गया है दोस्तों। इस शिक्षक बहाली का आपको मैंने बताया कि 9, 10, 11, 12 को उस तरह से फंसा देगा, स्टेट के 2019 के रिजल्ट के बाद फंसा देगा। आप देखिएगा, इधर अभी बीएड और डीएलएड चल रहा है ना, उसके बाद 18 महीना 24 महीना वाला केस बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, घुमा फिरा करके आपको कहानी खत्म कर देगा। हम तो कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। हे भाई बाप बता रहे हैं कि ईसन के चक्कर में नहीं पड़िए, जहना रिजल्ट देवे होगा दे देगा। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो काम करते रहिए, आज 2-4-5 घंटा निकाल के समय पढ़ते भी रहिए, आशा नहीं छोड़िए। क्योंकि हम लोग लगाए हैं पैसा, मेहनत करके सीटेट और स्टेट पास किए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो फल मिलना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप 24 आवर ईसन के चक्कर में नहीं पड़िए, कुछ काम करते रहिए। हम 2019 के बाद एकदम साइलेंट हो गए, अपना कोचिंग पर ध्यान दिए और कोचिंग को डेवलप करने में लग गए। हम भी चाहते तो यही सब ऐसा वीडियो बनाते रहते, उससे होता क्या? कुछ नहीं होता, मेरा जिंदगी भी बर्बाद हो जाता, ठीक है ना। तो आप लोग को हम यही कहना चाहते हैं कि अभी एक बात और इंपॉर्टेंट ये है कि जितने लोग बीपीएससी टीआरई 1 दिए हैं, उन लोग के पॉकेट से दोबारा पैसा निकालेगा बीपीएससी सेकेंड बार में। देख लीजिएगा आप, बीपीएससी सेकेंड बहुत जल्दी आ जाएगा और उधर फर्स्ट का रिजल्ट नहीं देगा, तो आपको तो लगबे ना करेगा कि पता नहीं हमारे रिजल्टवा होते कि नहीं होते। और अगर हमारे रिजल्टवा नहीं होते तो एक बार भरिए दी, तो 8 दूनी 16, चाहे 8 या 24 रुपया दिए, ताकि जिसका 6 to 8, 9, 10, 11, 12 होगा वो तो सभी न भरेगा। जब तक सांस है जब तक आस है, काहे छोड़ेंगे, तो देवे करेंगे। 24 रुपया वो लेवे करेंगे, और इतना कैंडिडेट को पूरा इंडिया से बुला लेंगे कि उनका राजकोष ऐसे ही भर जाएगा। चलो कमंडल लो और निकल जाओ राजनीति की दुनिया में, इलेक्शन में लग जाएंगे, हम लोग भाड़ में जाएंगे। बहुत गंदा स्थिति है दोस्तों हम लोग के साथ, विश्वास नहीं कीजिएगा। आप कभी अगर गहराई से सोचिएगा तो बड़ा अजीब लगेगा आपको, समझ करके लगेगा कि कहां पैदा हो गए और किस राज्य में पैदा हो गए और किस नेता के हम लोग संरक्षण में हैं। बहुत गंदा स्थिति लगता है। आज वीडियो हम बहुत निराश होकर के ये बना रहे हैं। हमको आश्चर्य लग रहा है कि पैसा के लिए कैसे कैसे राजनीति की दुनिया में खेला हो रहा है, कैसे करके हम लोग पैसा कमाते हैं 2-4-10 रुपया, और उसको हम लोग को कैसे ले लिया जाता है छलावा करके। जॉब देने के नाम पर हम लोग से पैसा लूट लिया जा रहा है, और कुछ नहीं है, लूटने का काम है ये। पूरा तरह से हम लोग लुटा रहे हैं। सोचिए ना, जो आदमी दिल्ली मुंबई में काम कर रहा है वो एग्जाम देने आ रहा है बेचारा, एक तो उन्हें छूट रहा है ट्रेन का भाड़ा, आने जाने का भाड़ा, पता चला रिजल्टों गायब। समझ रहे हैं बात को? तो इतनी गंदी स्थिति बन गई है, ठीक है ना, हमारे आसपास के माहौल में, ठीक है ना, कि क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए हम सबको कहना चाहते हैं कि आप लोग पेशेंस रखिए, जो काम कर रहे हैं करते रहिए, बिल्कुल छोड़िए नहीं। जिस दिन ज्वाइनिंग होगा उस दिन छोड़िएगा, बिना ज्वाइनिंग का कोई काम कर छोड़िएगा नहीं, एकदम लगे रहिए उस पर, और पढ़ते भी रहिए, ठीक है ना। हमेशा पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। बुढ़ारी में नौकरी होगा, कोई दिक्कत नहीं, होगा ना, क्योंकि बुढ़ारी में तो पैसे की जरूरत पड़ता है, अगर उसी समय हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन अभी जब तक हम लोग के
खून है, जवान खून है, तब तक तो कुछ काम करके निकाल लेंगे ना, अपना काम तो करेंगे ना। ठीक है, तो यही मेरा कहना था कि हम लोग के साथ छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है, और हम लोग के समय के साथ मजाक बनाया जा रहा है। हम लोग के परिश्रम को समझिए साबुन की तरह धोया जा रहा है, और हम लोग को पैसे की वैल्यू को नहीं ये दिया जा रहा है। हम लोग जो अपना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर दे देता है मुजफ्फरपुर नवादा का, तो सेंटर दे दिया, गया का उन्हें जहां अभी दे दिया, आपको बेगूसराय दे दिया। तो ये क्या है? आप अगल बगल में भी तो सेंटर बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बनाते हैं? आप जान रहे हैं कि बिहार के युवा कितने बेरोजगार हैं, लेकिन नहीं, करना तो ऐसे ही है। इसलिए हम कहेंगे कि सब लोग अपना अपना काम में लगे रहिए, ठीक है ना, छोड़ दीजिए भी आशा, जो करना होगा करेगा, अपना अपना काम में लगे रहिए। ओके दोस्तों, इतना ही बात करना है। फिर अगर कुछ आपका कमेंट रहेगा, कुछ शिकवा शिकायत रहेगा, तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे अगली बात, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, ताकि ये वीडियो नीतीश बाबू तक पहुंच जाए कि अभ्यर्थियों का दुख कितना है, कितना दुखी है अभ्यर्थी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं सभी को, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा जरूर।